नमस्कार, मैं हूं विवेक मिश्र। आप देख रहे हैं पीसीसी लाइव संवाद। इस समय बस्ती शहर के कंपनी बाग पर हम हैं और ये हमारे पीछे एक चाय की दुकान है। इससे पहले हम लोग हड़िया चौराहे पे थे, तो इधर शहर से गुजर रहे थे। तमाम यहाँ पर दिखे लोग जो राजनीति में रुचि रखते हैं, देश के हालात पे जो है आंतरिक और बाह्य रूप से काफी चर्चा करते हैं। हमने से कुछ बातचीत हो। बस्ती में समाजवादी पार्टी और भाजपा ने अपने चेहरे स्पष्ट कर दिए हैं। भाजपा ने हरीश द्विवेदी को लगातार तीसरी बार अपना प्रत्याशी बनाया है और राम प्रसाद चौधरी समाजवादी पार्टी से लोकसभा के चुनाव मैदान में। हम बात करेंगे क्या कुछ बदला है पिछले 10 साल में और इस बार का चुनावी मुद्दा क्या होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिंस उपाध्याय है। पिछले 10 साल में बस्ती जिले में क्या कुछ बदलाव महसूस कर रहे हैं? आप 2014 के पहले जब बस्ती देखते थे तो जान लीजिए जहां की सड़क देखते थे आप जो है पैदल नहीं चला जाता था। लेकिन 2014 के बाद माननीय सांसद जी यहाँ के सांसद हुए और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से हुए, तब से देख लीजिए सड़क जहां देखिए तहां सड़क पूरा बन के रेडी है। और देख लीजिए ऑडिटोरियम बन गया, सर्किट हाउस बन गया, स्टेडियम में जो है बन रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में स्टेडियम का जो है निर्माण हो रहा है। हमारे जिले में जान लीजिए 14 के पहले जितना मतलब खराब स्थिति था, 14 के बाद आप जान लीजिए कि अगर जो जो है ऐसे ही मोदी सरकार की सरकार रही तो जो है बस्ती में हमारे जो है आगे कितना बदला? अच्छा तक बात बताइए। बता रहे हैं मार सब पूरा जिले में बदल गया। माननीय बस्ती जनपद को लोग पहले किस नजरिए से लोग देखते थे, हम उस पर आपको बता देना चाहते हैं। बस्ती जब आप कहीं बाहर चले जाइए तो बस्ती को लोग बस्ती कहते थे, कोई उजड़ा उजड़ा जगह होगा उसको बस्ती कहते हैं। लेकिन 14 के बाद माननीय सांसद श्री हरीश कुमार द्विवेदी जी यहाँ बस्ती जनपद के सांसद हुए। उसके बाद उन्होंने इतना अच्छी प्रतिभाग किया, इतना अच्छा लोगों के बीच में जन संदेश पहुंचाया, उनका इतना अच्छा समय रहा कि सांसद खेल महाकुंभ छोटे छोटे खिलाड़ियों को प्रतिभाग करवाए और उनके उभरते, जैसे कहते नहीं है, नवयुवक चेहरा जो होते हैं, जो नहनहाल बच्चे होते हैं, वो एक देश के भविष्य, उनके भविष्य के साथ उन्होंने सुनहरा अवसर दिया और उस अवसर पे बच्चों ने भाग लिया। काफी दिनों से यहाँ लोग महोत्सव कराते थे, अन्य पार्टियां महोत्सव कराती थी, लेकिन माननीय सांसद जी हरीश द्विवेदी जी यहाँ सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से हुआ और बेहतरीन सांसद जी ने खेल महाकुंभ बस्ती का पूरे देश में नाम हुआ। और जान लीजिए सांसद जी 14 के बाद रिंग रोड पूरे बस्ती के चारों तरफ विस्तारीकरण माननीय सांसद जी के द्वारा हुआ है, जो कि पैसा भी आवंटन हो चुका है, उस पे काम हो रहा है। और जगह जगह पे आप यहाँ से लेके पचपड़वा तक जा नहीं पाते थे। गणेशपुर मार्ग पे ये मतलब गांठ गांठ भर गड्ढा रहता था। माननीय सांसद जी के द्वारा गणेशपुर मार्ग, कप्तानगंज टिनिच मार्ग, कई सड़क के ऐसे नाम आपको बताएंगे हम कि जो माननीय सांसद जी के अथक प्रयास से नितिन गडकरी जी से मिल के उन्होंने बस्ती का विकास कराया। और जान लीजिए उनके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि छोटा बच्चा भी जाए माननीय सांसद जी के पास, सरल इतने हैं कि किसी से शोर सिफारिश लगाने की जरूरत नहीं है। अपनी बात आप स्वयं कहिए, अगर उनके लायक अगर है तो उस पर आपकी मदद करेंगे और पैरवी भी करते हैं, दमदारी से करते हैं। आप करें सर, विधायक जो पहले थे सब नाराज चल रहे हैं। किसी की नाराजगी क्या है इस पे मैं नहीं कुछ कह सकता हूँ, उनका अपना विषय, वो नाराज है। लेकिन माननीय सांसद हरीश द्विवेदी जी ने बस्ती के लिए जो काम किया, बस्ती का सबसे बड़ा काम यह है कि लोग आज बस्ती जिला जान रहे हैं। नहीं तो लोग बस्ती के गुजरे हुए, मतलब लोग नाम लेने पे ये बताना पड़ता था कि गोरखपुर और बस्ती के बीच में एक, गोरखपुर और गोंडा के बीच में एक छोटा सा जिला बस्ती है। आज बस्ती मंडल पूरे भारत में चर्चा में विषय में है माननीय सांसद जी के द्वारा, और बहुत अच्छी काम किए हैं, अच्छी अच्छी योजनाएं लाए हैं। डिजिटल इंडिया बनाने का प्रयास माननीय मोदी जी का है। बहुत अच्छा कि आजकल आप सब्सिडी वगैरह लोगों के खाते, जो नेतागिरी करते थे और सारे लोग अपना हथिया लेते थे, जिसका हीरा उसी का पूरा कर देते थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के रहते हुए सब सब्सिडी वगैरह वगैरह सबके खाते में जा रहा है। इतना अकाउंट खुलवा दिए लोग, पहले इतना अकाउंट, ग्रामीण में आप जाएंगे तो आपको ये महिलाएं बताएंगी कि हमारे पहले अकाउंट नहीं रहता था, लेकिन अब घर वाले खुद उत्सुक होके और अपने महिलाएं करें कि जीरो बैलेंस पे खुल गया, 15 लाख का इंतजार कर रही हैं।
देखिए ये कहना जुगलेबाजी या क्या कौन कहे, कभी प्रधानमंत्री जी के मुखारबिंद से मैं तो नहीं सुना हूं भाई कि 15 लाख मिलेगा कि 20 लाख। लेकिन ये जरूर मैं सुना था कि सब्सिडी खाते में जाएगा, वो खाता में गया है। और निश्चित रूप से किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री जी की योजना चल रही है, सबसे अच्छे राशन फ्री दिए प्रधानमंत्री। क्या कहते थे किसी को घर, और आवास भी कई जितना अन्य सरकार में नहीं बना उससे ज्यादा प्रधानमंत्री जी के सरकार में बना है। मोदी जी और प्रधान जी डबल इंजन वास्तव में। और छोड़ दीजिए, हमारे भारतवर्ष के श्री रामचंद्र जी का बहुत महत्व है। और ये लोग कहते थे कि पहले कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन लोग ये विपक्ष वाले कहते हैं डेट नहीं बताएंगे। लेकिन अब मंदिर भी बन गया है और उद्घाटन भी हो गया है। अब भव्य मंदिर का लोग दर्शन भी कर रहे हैं। लाभ मिलेगा मंदिर का पूरा लाभ मिलेगा। पूरा हम लोग भाई सनातनी है, सनातन धर्म का विस्तार किया सरकार कर रही, उसके उससे ज्यादा और क्या हमको खुशी हो सकती है। अच्छा, इतना आपसे बता दिए राशन पानी, अब पेपर लीक हो गया, कुछ कर नहीं पाई सरकार। देखिए किसी चीज पेपर की बात जहां तक है, पेपर लीक ना लीक होना, हम ही आपके बीचों से अधिकारी कर्मचारी हर तबके के लोग उसमें काम करते हैं। कोई जयचंद होगा जो लीक कर देता होगा, जयचंदों की कमी थोड़ो ना रहती है। प्रधानमंत्री घर घर जाके जयचंदों को पकड़ पाएंगे, लेकिन हाँ जो पेपर लीक किए होंगे माननीय योगी जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी उन पे अनुशासनिक कार्रवाई जरूर कर रहे हैं। काम मार एकदम पूरा। क्या लग रहा है जयचंद बता रहे हैं? ये समाज में जो है बीजेपी जब से आई है तब से जो है भ्रष्टाचार 100% बढ़ गया है। भ्रष्टाचार बढ़ने की वजह से जो है ये सरकारें जो है, हर सरकारें 25 बार जो है इस सरकार में युवाओं के साथ जो है खिलवाड़ किया गया, पेपर लीक किया गया। रोजगार के मुद्दे पे ये सरकार विफल हो रही है, ना तो कहीं है। और किसी एक व्यक्ति को जो है बस्ती जिले का श्रेय देना जो है ये अच्छी बात नहीं है। हर सरकारों में जो है कुछ ना कुछ काम होते हैं जिसका पुनरावृत्ति जो है सरकारें करती है। विकास सतत अनुरोध चलने वाली प्रक्रिया है। ये सरकारों की एक पॉलिसी होती है। इस सरकार जब भी पॉलिसी लागू करती है वो जनता के बीच में जो है समय के साथ उसका उपयोग करती है। ये मोदी सरकार जब से आई है ये एक प्रकार के जो है भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई है। ना तो सरकार पे कोई दबाव है, ना तो कोई अधिकारी पे इनका दबाव है। ये अधिकारियों को बढ़ावा देकर जनता के छलाव पे जो है अपने मनसूबों को कामयाब कर रहे हैं और वोट बैंक की राजनीति करने के लिए विफल है। गांव-गांव चलो अभियान के तहत ये जो है हर जनता के घर जाके उसको उत्साह रहे कि लाभान्वित करने के लिए जो हर सरकारें जो मनरेगा कांग्रेस गवर्नमेंट की देन थी, बाकी सरकारें समाजवादी गवर्नमेंट ने भी बहुत सी कार्य किया। उस गवर्नमेंट में भी अपनी विकास की योजनाओं को जो धरातल पर उतारा। सरकारें जो है बदलती है, परिवर्तित होती है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जी भी बस्ती जिले के लिए काम की है और कर भी रही है। हमारे माननीय विधायक जी जो है बस्ती जिले के लिए जो है तमाम प्रकार की योजनाओं का जो है कार्यान्वित कर रहे हैं। उसको जो धरातल पे लाने के लिए समय और विपक्ष में होने के बाद भी वो अपने मंसूबों को आगे बढ़ाने के लिए जनता के बीच में चल रहे हैं। ऐसा तो नहीं विधायक जी मौका खोज रहे हैं कि कुछ आफर हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोगों की जो है गलतफहमियां, ये बीजेपी वालों का जो है प्रोपेगेंडा है कि जो है फैलाना। अच्छा, एक चीज बताइए, राहुल गांधी अखिलेश यादव जी दो लोग इकट्ठा फिर हो गए हैं, कुछ असर दिख रहा है? देखिए ये जनता का क्या जो भरोसा है, ठीक है। गठबंधन तो बनते रहते हैं। बीजेपी गवर्नमेंट भी गठबंधन में आई थी कभी एक बार, उस दौरान भी जो है गठबंधन ना चलने की वजह सरकारें गिरी, पुनः बनी बसपा गवर्नमेंट बनी। उस गवर्नमेंट में भी जो लोगों को जो है 6 महीने का अवसर दिया गया। उसी मुद्दे पे जो है समाजवादी सरकार ने जो गठबंधन का अलायंस किया है और गठबंधन अपनी पूर्णता अलायंस के माध्यम से वो अपने जनता के बीच में जा रही है, अपने मुद्दों को बता रही है, सरकार की नाकामियों को जो है उजागर करने का काम कर रही है। आप इतना बेधड़क बता रहे हैं, सब अच्छी समझ है आपको राजनीति की। कितनी सीट आएगी समाजवादी पार्टी की? अब ये तो जनता के विश्वास और उनके कार्यों का जो है पुनरावृत्ति के ऊपर जो है जनता हम पे भरोसा जताने का काम करेगी। अच्छा, आपको लगता है कि विकास कभी मुद्दा रहता है, खास करके यूपी के चुनाव में या पूर्वांचल की अगर बात करें तो यहाँ विकास मुद्दा रहता है कि बस जाति का ही समीकरण? नहीं, जातीय समीकरण देखिए, पूर्वांचल की राजनीति में तो जातीय समीकरण का जो है महत्व जो है बहुत से पार्टियां उसका लाभ ले रही हैं और विकास जो है सतत चलने वाली प्रक्रिया है।
इस पे जो भी सरकारें बनती है विकास के मुद्दे पर ऐसा कुछ सरकारें नहीं बनती हैं। यहाँ जो है जातियों के भी पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में विकास, कानून व्यवस्था दो ही मुद्दा था, 17, 19, 22। नहीं, ये विकास के मुद्दे पर सरकार नहीं आई है। देखिए अपने एजेंडे के ऊपर जो है सरकार जो है पूर्वांचल में दबदबा बना के आई है, विकास के मुद्दे पे नहीं है। धरातल बस्ती का आप जिले में देख लीजिए, विकास बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, बस्ती जैसे बस्ती वही है, आज भी बस्ती वही है। जैसे कहा गया कि बस्ती को बस्ती कहूँ, काको कहूँ उजाड़, उसी प्रकार की बस्ती है। बस्ती का जो है विकास 10 किलोमीटर में है, ना तो उसका पुनरावृत्त हो पा रही है। आज से लेकर 1970 से लेकर बस्ती का कोई विकास नहीं है। वही रोडे, वही सब, वही भाजपा वाले कह रहे हैं पूरा दुबौली से लेकर परशुरामपुर, उधर रुधौली, सब चारों तरफ सड़कें चौड़ी कर दी एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास, 3-3 टोल प्लाजा चल रहा है। क्या बात कर रहे हैं? ये देखिए पूर्व सरकारों का जो योजना है, ये जो है बीजेपी गवर्नमेंट की योजना नहीं है, उसको जो बीजेपी भुनाना चाह रही है। तो पूर्व सरकारें क्यों नहीं कर पाई तब? पूर्व सरकारें जो है सत्ता में नहीं आई, तो इसलिए उसकी कार्य योजना जो धरातल पे पूर्ण रूप से आगे नहीं बढ़ पाई। बस्ती मुद्दा क्या रहेगा ये बताइए, छोड़िए बस्ती का बताइए, मुद्दा क्या रहेगा? में जो है मुद्दा जो है लोकसभा में जो है लड़ाई कांटे की रहेगी। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पीडीए का सम्मेलन हो रहा है। वो सम्मेलन जो है, सम्मेलन सभी पार्टियां करती है, बीजेपी भी अपनी सम्मेलन करती है, प्रबुद्ध सम्मेलन, हाँ प्रबुद्ध सम्मेलन करती है, समाजवादी भी अपना सम्मेलन करती है। हर पार्टियां जो है अपने सम्मेलन करती है, तो पार्टियों की एजेंडा है, पार्टी अपने नीतियों और कार्यों पे जो है एजेंडा पे काम करती है। कौन बाजी मारेगा, राम प्रसाद जी, हरीश जी, कौन? अब वो तो जनता का पूर्ण विश्वास है। आपका मन किस पे विश्वास कर रहा है बताइए? अब हमारा मन तो जो है समाजवादी टक्कर में रहेगी। समाजवादी से टक्कर में है ही है, 20 कौन होगा? मन क्या कह रहा है बताइए? आप डाल रहे हैं लोगों को, चौधरी मार ले जाएंगे। पिछली बार कहाँ चूक हुई थी? वहाँ चूक हो गई थी थोड़ा, कहीं तो कहाँ? अब ये चूक जो है रैया साइड से जो हो गई थी। तो इस बार मुद्दा विकास का रहेगा कि जातिगत साथ ले जाएंगे लोग? देखिए कुछ तो विकास के मुद्दे पे वोट पड़ते हैं, कुछ तो जो है भावुक जनता होती है वोट देती है, कुछ तो जनता जो है सामाजिक राजनीतिक परिपेक्ष से जो है आती है। राम मंदिर का भी कुछ असर दिखेगा? अपने नेताओं के चहेते के साथ जो है पार्टियां चलती हैं। राम मंदिर का भी कुछ असर है? देखिए राम मंदिर एक आस्था का विषय है, और आस्था के विषय होने के वजह से जो है कुछ वोट डाइवर्जन हो सकते हैं राम के नाम पर। हाँ, हाँ, ये मुद्दा जो है राम के नाम पे कुछ वोट डाइवर्जन हो सकता है। अच्छा, महिलाओं के जैसे 3 तलाक का मुद्दा हो गया या 370 हो गया, इस तरीके के मुद्दे आपको लगता है कि चुनाव में कारगर होते हैं? नहीं, इस प्रकार के मुद्दे जो है लाभान्वित करने के लिए जो सरकारें जो है लागू करती हैं, ये सरकार का जो है पॉलिसी होती है। जो योजना आप नीतियों को बनाकर जनता के बीच में लागू करके जनता पे एक दबाव बनाया जाता है। इस प्रकार के जो है पार्टियां, हर सरकारें जो है इस प्रकार के नीतियों को लागू करती हैं, और उसका भी थोड़ा फैक्टर जो है रहता है। समाज में जो है गरीबी को जो है बीजेपी गवर्नमेंट ने बढ़ाया है। जैसे कांग्रेस गवर्नमेंट में 25 करोड़ आबादी को राशन मिलता था, तो उसमें लाइन की व्यवस्था थी। ये गवर्नमेंट ने जो है पॉलिसी बनाई, 84 करोड़ लोगों को जो है राशन देना काम कर रही है, तो इसने गरीबी को बढ़ाने का काम। तो कह रहे थे कि इतने करोड़ लोग जो है उनको दो टाइम का भोजन नहीं मिल रहा था, इसलिए दे रही है। नहीं, इसके पहले क्या गरीबी नहीं थी हमारे देश से? गरीबी हटा सरकार नहीं रही, गरीबी को बढ़ा रही है। गरीबी हटा रही का? नहीं, गरीबों को हटा रही है। गरीबी नहीं, गरीबी हटा रही है। हाँ, गरीबी हटा रही है सरकार। उसके अलावा उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। सरकार को 1 जून का निवाला फ्री में देकर सरकार वोट बैंक की राजनीति कर रही। गरीबी नहीं, गरीबी हटा रही हो सरकार। हम एक चीज कहना चाहूंगा, भरा नहीं जो भाव में, जिसमें बहती रसधार नहीं हुआ, हृदय नहीं हुआ पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अपने देश के लिए देखिए, आपको अगर गिनाना हो तो कई मुद्दे ऐसे, राम मंदिर है, 370 है, कई मुद्दे सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया। हम ये कहते हैं कि अगर सरकार की कोई कुरीतियां है तो उस पर आपको विरोध करना चाहिए, विरोध करना कोई पाप नहीं है, लेकिन गलत जो उसकी अच्छाइयां हैं उसको भी गिनाना आपका धर्म है। अगर वो आप नहीं गिना रहे हैं तो हम इसको आपको नहीं मानते हैं। और किसी भी बस्ती, हम देश आजाद हुआ उसके पहले, मेरा एज लगभग 38 साल हो गया,
मैं बस्ती शहर में लगभग 18 साल की अवस्था के बाद से मैं बस्ती शहर में प्रवेश किया, लेकिन मैं देख रहा हूँ बस्ती में इसके पहले जितने सांसद हुए उनको मिलने के लिए कुछ लोग मुक्त बधिर सांसद हुए, कुछ लोग किसी नाम पे सांसद हुए और कुछ लोग घर से निकलते ही नहीं थे, सांसद थे। लेकिन हमारे माननीय सांसद जी डोर टू डोर चल के एक छोटा बच्चा जाए उसकी भी बात सुनते हैं और उस पर पहल करते हैं। ऐसा सांसद सरल और स्वभाव के मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत सज्जनता से अपनी बात रखते हैं और सही बात के लिए वो पैरवी भी करते हैं, इनमें कहीं दो राय नहीं रहता है। क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम सोनू मिश्रा है। मिश्रा जी कहाँ हैं मिश्रा जी लोग इस बार 2024 के लोग? मिश्रा जी यही तो थोड़ा सा वो कह लीजिए। मैं ये इतना कहना चाहूंगा बस एक लाइनों में कि बुराई और अच्छाई का एक ही जगह है, कोई अलग नहीं है। नजरिया आपका क्या होता है ये मैंने रखता है। व्यक्ति इतना ईमानदार है कि उसके मेरे पास शब्द नहीं है। सांसद बस्ती, और यही नहीं है कि तीसरी बार हैट्रिक से वो फाइट भी करेंगे गारंटी के साथ। और सांसद जी ऐसे मतलब नेचुरल बुनियादी जमीनी स्तर के वो नेता हैं। अब ठीक है, पिछली सरकार ने जो भी किया, जैसे जो भी किया, लेकिन ये नेता बहुत रॉयल है। धन्यवाद। बस्ती में कितना बदलाव हुआ, 2 लाइन में भी बता दीजिए। बस्ती में तो खैर मैं देख रहा हूँ कि अब तक जो पहली देख लीजिए, जो बस्ती एक तरह से गैलरी है, मालवीय रोड से लेके आपके रोड में तक सफाया हो रहा है। शहर की सुंदरता उसी से जानी जाएगी। कोई व्यक्ति आएगा तो जो मार्ग है रेलवे और रोडवेज और बाकी ऊपर वाला, तो ये साफ सुथरा हो रहा है। बड़ी बड़ी इससे अच्छी और कुछ हम नहीं कह सकते। अरे मालवीय रोड, ब्लॉक रोड, दक्षिण दरवाजा, सब रोड नहीं जाते हैं क्या? जाते हैं सर, लेकिन वो तो खैर अपनी जगह पे है, लेकिन जो मेरा डेली का रूट है वो अच्छा है। अरे तो आप पड़ोसी का रूट भी देखिए, अपना रूट आप देख रहे हैं, अच्छा बगल का भी देखिए ना। बाकी सब अच्छा है सर, बाकी सब अच्छा है और अच्छा होगा भी। कुछ और लोग हमारे साथ में बात करते हैं। भाई क्या नाम है? अतुल पांडे मेरा नाम है। पांडे जी, 10 साल लगातार 2 बार सरकार रही भाजपा की, तीसरी बार आपको क्या लगता है इतना काम हो चुका है कि विकास को मुद्दा बनाया जाए बस्ती में? विकास का मुद्दा तो बनता ही है। इसके पहले सांसद हुआ करते थे, जनता पहचानती नहीं थी। कम से कम विधायक सांसद को पहचान तो रही है। अब विकास तो हुआ ही है, अब विकास के एजेंडे पे ही काम किया जा रहा है और फिर काम किया जाएगा और 1 लाख का चुनाव जीत के हम लोग आएंगे, जनता का भी विश्वास है। अरे उधर से पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक सम्मेलन चल रहा है, आप करेंगे 1 लाख जीत के आएंगे? वो चलने दीजिए। पार्टी में खुद भगदड़ मची हुई है, वो अपने को संभाल पा रहे, दूसरे को क्या संभाल पाएंगे ये बताए पहले। कोई है जो तीनों में से विधायक कोई आने वाला क्या? कोई तीनों में से कुछ है कहीं सरगर्मी की, जो 3 लोग बचे हैं? अभी राज्यसभा का टिकट पड़ा, चुनाव पड़ा है, मालूम हो गया होगा कि थाली खिसक गई नीचे से। बस्ती में कोई खिसक रहा कि नहीं बताइए? राज्यसभा बस्ती में खिसक गया है। बस्ती में तो एक विधायक जी कहीं गलती से मान लीजिए चला गया है, ठीक है, लेकिन अब नहीं है। अरे सदर, उदौली, कप्तानगंज, तीनों में वो जाने दीजिए। अगर टिकट बदला गया होता तो समस्या नहीं आती। टिकट बदला गया होता समस्या नहीं आती। और सांसद जी ने इतना विकास किया है कि कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो लड़ाई चुनाव मैंने विकास पे होगा कि जातिगत समीकरण पे होगा? मैं विकास पे होगा। पंडित जी लोग खुश हैं सांसद जी से? वह देखिए, विकास पे वोट दिया जाएगा, जाति पे वोट नहीं। जो लोग नाराज हैं कैसे उनको? वह जिसे कोई नाराजगी है ही नहीं। उन्होंने इतना विकास किया है, लोगों के लिए काम किया है, सबके लिए मैं हमेशा दोगुना चलने का प्रयास करते हैं। अरे नेता से नेता इसलिए सहमत रहेगा कि विकास हुआ है, क्या बात कर रहे हैं आप? 10 साल पहले कोई सांसद जानता था कौन सांसद है? किसी जनता पूछ लीजिए, नाम बता दे कोई कौन सांसद था। अरे हम कार्यकर्ता मतलब पूछ रहे हैं, कार्यकर्ता लोग खुश हैं? हाँ खुश है। जय श्री राम का नारा लगा के और जय भाजपा जय हरीश। हाँ हाँ भाई साहब बताइए, कुछ कह रहे हैं आप? बात हो गई? हाँ हाँ, क्या मुद्दा क्या रहे? 10 साल में जिला कितना बदला है ये बताइए। 10 साल में जिला कितना बदला है? 10 साल में ऑडिटोरियम कोई था, सांसद खेल महाकुंभ हो रहा था, हर घर शौचालय की योजना मिल रही थी, राशन लोगों को घर घर पहुंच रहा है, जो गरीब पात्र में है, जिसके पास राशन कार्ड है, हर महीने उनको राशन मिल रहा है। पहले ऐसा होता था, पहले तो कोटेदार क्या करते थे, राशन बेच लेते थे। प्रधानमंत्री आवास योजना लगभग जो पात्र हैं उनको मिल रहा है। हमारे यहाँ मैं खुद बता रहा हूँ कि 10 साल से रोड नहीं बना था। समाजवादी गवर्नमेंट पे हमारे रोड बताइए।
हमारे गांव चंदो रोड है, हर बार हम रिपेयरिंग हो जाती है उस चीज का। रोड हमारा कभी 10 साल भाजपा सरकार थी, कभी अभी तक टूटा ही नहीं, बन रहा है। हमारे यहाँ पुल की निर्माण हो चुका है। और दूसरा, आंगनबाड़ी केंद्र 10 सालों से या पंचायत भवन, हर गवर्नमेंट में यही होता था कि बन जाएगा, लेकिन कहीं निर्माण नहीं हुआ। हमारे भाजपा सरकार में निर्माण होकर लगभग तैयार हो गया है। अब इससे ज्यादा कुछ काम है जो बचे हैं, आने वाले समय में उसको भी कर लिया जाएगा। इतना सब आप बताए जो जिस पे काम हुआ है, पेपर लीक का नाम आपने नहीं लिया। पेपर लीक का काम देखिए, पेपर लीक हुआ है। हमारे मोदी जी ने कहा कि 6 महीने के अंतराल में पेपर को करा दिया जाएगा। और जो अभ्यर्थी जो परीक्षा देने गए थे, जो पैसा खर्चा किए थे, उनको दोबारा उस शुल्क को नहीं देना पड़ेगा। रोडवेज की व्यवस्था लगभग निःशुल्क कर दी गई है। और जब पेपर लीक की कहानी इस सरकार की थोड़ी ना, हर सरकार, इस सरकार में तो पता चल जाता है लीक हो रही है। अगले सरकार में वो हो जाता था, वैकेंसी चाहिए हुआ। इस सरकार में तो पता ही चल जाता है कि पहले लिस्टें जारी हो जाती थी, अगले सरकार में लिस्ट जारी हो जा रही थी कि हो गया है। इस सरकार में क्या है कि भाई लीक हो गया, कैंसिल कर दीजिए। ये सरकारी गवर्नमेंट है, यहाँ तो हर विभाग के हर गवर्नमेंट अपने अपने पार्टी के एजेंडा को लेके काम करते हैं, उसमें लीक हो जाती है। हमारी गवर्नमेंट वही कार्य कर रही है, धीरे धीरे उसको कंट्रोल कर रही है। एक साथ में हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये उनकी अर्थव्यवस्था, उनकी व्यवस्था थी। व्यवस्था के अनुसार वो लोग अपना काम किए थे। 10 साल गवर्नमेंट उनकी थी राज्य सरकार में, वो अपने अनुरूप वैकेंसी जारी किए थे, अपने अनुरूप जो है अभ्यर्थी को एडमिट किए। बगल में बिहार आपका राज्य है, देखिए 2.5 साल में 1.5 साल में जो है 2.5-3 लाख नौकरी दिए हैं, एक को पेपर नहीं लीक हुआ। बिहार यही बात है कि बिहार में लीक नहीं क्यों नहीं हुआ। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, जब वो हमारे आरजेडी और जेडीयू के लोग सरकार चला रहे थे, वहाँ लीक की कोई, वहाँ आप बिहार में चले जाइए, अपराध की अभी कल्पना देख लीजिए, जाने से लोग घबरा रहे हैं। कहाँ बात करें, जाने से लोग घबराते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं कि जो बिहार जाने से आप चले जाइए, कितने लोग आपके हमारे जानने वाले हैं जो टीचर बन के नौकरी कर रहे हैं? वो तो जरूरी बात है। हाँ है, भाई पैसे के लिए आदमी भले बात बिहार में जो है हुई है वैकेंसी, ऐसी नहीं है नहीं हुई है। यहाँ भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। वही है ना वैकेंसी बिहार में। वैकेंसी तो होना ठीक है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मतलब जो आप सिचुएशन बता रहे हैं कि मतलब यहाँ पेपर लीक हो रहा है। पेपर लीक होने वाला मामला ये है कि जो पहले होता था लीक नहीं होता था, क्योंकि जो पहले होता था उनमें परीक्षा देखे होंगे, उसमें कहीं ना भाग दौड़ या परीक्षा सिर्फ आपका मेरिट अगर है तो उसमें देखी जाती है। आज जो है भाजपा की सरकार, उसमें ये देखी जाती है कि आप पेपर लीक वाला पहले भी होता था, ऐसा नहीं था। आज ये साल भर पकड़े जा रहे हैं, हर चीज साल भर पकड़ेगा, हर चीज देखी जा रही है। आज युवा पढ़ के आ रहे हैं, उनको नौकरी दी जा रही है, उनको नहीं दी जा रही कि अगर पैसे के बल पे आ रहे हैं, कहीं ऐसी जगह से आ रहे हैं कि जो पढ़ाई पीरियड से। आज भाजपा आज जो हमारा उत्तर प्रदेश है 3 चीजें पे आती है। आपने पहले भी ये देखा होगा कि डिम्पल यादव ने यही कहा था कन्नौज में कि अखिलेश यादव जी को जो बनाया जा रहा है, पानी, बिजली और सड़क, आज तीनों चीज आप देख लीजिए। आपने उत्तर प्रदेश में, हम अपने बस्ती जिले की बात कर रहे हैं, 3 चीज में अगर कहीं कमी पाएंगे, हर रोड कहीं चीजें हैं, हर रोड देख लीजिए, बिजली देख लीजिए या पानी की व्यवस्था देख लीजिए। जहाँ जहाँ है हमारी जो हरी की बेटी है, मतलब चाहे सरकार की नौकरी मिलेगी। जी जी। तो देखिए अभी समय बस्ती में हम हैं और हमने तमाम सारे युवाओं से बात किया, अलग अलग पार्टियों के लोगों से, अलग अलग विचारधाराओं को मानने वाले लोगों से बातचीत की। सबका अपना अपना नजरिया है, लेकिन बस्ती में अगला जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है 2024 का, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का चेहरा सामने है। भाजपा ने तीसरी बार हरीश द्विवेदी को अपना चेहरा बनाया है और पूरी तरीके से यहाँ पर विकास को लेकर के चुनाव होने की बात कही जा रही है।